हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 51 में। कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था ट्रांस हिमालय पर, और आज उसके आगे चर्चा करेंगे बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय पर, और फिर उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर, या फिर उसके बाद 4th नंबर पे बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय पर। ठीक, तो आज का चैप्टर आज का टॉपिक कहाँ से शुरू होगा? आज का टॉपिक पहला होगा आपका बृहद हिमालय। तो डेफिनेशन डाल लीजिए, बृहद हिमालय। ठीक, ये आप डेफिनेशन डालिए। देखिए, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था, और ये हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा वो था, तो वो पहले निर्मित हुआ था। और ये हिमालय जो है ये टेथिस सागर में जमा मलबे में वलन पड़ने के कारण हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? टेथिस सागर में जमा मलबे में वलन पड़ने के कारण हुआ है। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे। इसकी हिमालय की बात कर रहा हूँ, ट्रांस हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ। हिमालय की प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां? कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है आपकी बृहद हिमालय, या आप किसी को कहते हैं सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, और नंबर 2 पे आता है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और नंबर 3 पे आता है बाह्य हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो ये 3 हिमालय हमको पढ़ने हैं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे बृहद हिमालय से। देखिए, ये जो मैंने यहां से लेकर ये लंबी ये यहां तक रेखा खींची है, तो ये है आपका बृहद हिमालय। फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पर ये रेखा खींची, एक ये है मध्य हिमालय की श्रेणियां। ठीक है, मध्य हिमालय लगातार नहीं है, मध्य हिमालय टूटा है, श्रेणियों से मिलकर बना है। ठीक है, कई श्रेणियों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बृहद हिमालय पे। तो लिखिए बृहद हिमालय पे। बृहद हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और एक थर्ड नंबर पे यहां से गुजरेगी आपकी शिवालिक। ठीक, उसको मैंने नहीं दर्शाया, इस पे दर्शा देंगे। तो कौन कौन सी? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो हम बृहद हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लिखिए बृहद हिमालय पे सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिए बृहद हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, उत्तरी श्रेणी। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए, इसे हिमाद्री, सर्वोच्च, महान या अंतरिम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है इस पे आपका है, इसे हिमाद्री, सर्वोच्च या महान या अंतरिम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं बृहद हिमालय की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। मतलब कि औसत ऊंचाई की बात की जाए, कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर औसत ऊंचाई की बात की जाए। ठीक, तथा लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर। मतलब यहां से ये लंबाई की बात की जाए। ठीक, लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई मतलब कि इधर से इधर की दूरी, ये वाली तो आपको बता देगी 2400 से 2500 है। ठीक है, और ऊंचाई भी बता देगी, क्या बोलते हैं, औसतम ऊंचाई। औसतम ऊंचाई 6100 मीटर। अब इसकी बाद चौड़ाई की बात करते हैं। ये लंबाई, ये ऊंचाई, और अब आते हैं चौड़ाई पर। तो इसकी चौड़ाई कितनी? इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ठीक, 25 किलोमीटर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है, संसार की सर्वाधिक चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती है, जैसे एवरेस्ट, और जैसे कंचनजंगा, धौलागिरी, और क्या बोलते हैं आपकी अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी। ठीक है, बंदरपुच, ये सभी श्रेणियां इसी हिमालय पर, मतलब कहने का बृहद हिमालय पर पाई जाती है। ठीक है, तो
कौन कौन सी चोटी बोली मैंने, देखिए लिख लिए चोटियों का नाम, लिखिए बृहद हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों के नाम। नंबर 1 पे लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए एवरेस्ट, एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा, फिर उसके बाद आपको लिखना है धौलागिरी, फिर इसके बाद लिखना है आपको अन्नपूर्णा, फिर इसके बाद लिख लीजिए मकालू, फिर उसके बाद नंदा देवी। ठीक, तो ये चोटियों के नाम आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, ठीक। और उसके आगे एवरेस्ट के आगे, जैसे एवरेस्ट है नेपाल पे, नेपाल में है एवरेस्ट देश का नाम, और इसकी ऊंचाई तो आपको पता ही होगी 8,848 मीटर या 50 मीटर, ठीक, मीटर। अब उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे, कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में, ये यहाँ पे दर्शाया मैंने, अभी इसके बारे में चर्चा करता हूँ, पहले लिख लीजिए। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत पे है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर, कितनी है, 8598 मीटर। कंचनजंगा की बात की जा रही है, कंचनजंगा की बात की जा रही है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई, धौलागिरी नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, इसको मैंने यहाँ पे दर्शाया भी है, देखो, है, इसको आगे मैं चर्चा करता हूँ। धौलागिरी नेपाल में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8127 मीटर, कितनी, 8127 मीटर। किसकी बात की मैंने, धौलागिरी की। फिर इसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, यहाँ पे दर्शाया है, ठीक। तो अन्नपूर्णा नेपाल में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8070 मीटर, ठीक, मतलब 80-70 मीटर। फिर उसके बाद मकालू, मकालू भी नेपाल में, इसकी ऊंचाई कितनी है, लिखते जाइए, मकालू नेपाल में, इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। और फिर उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी इंडिया में है, ठीक, उत्तराखंड में, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 7816 मीटर, ठीक है, कितनी, 7816 मीटर। तो ये हो गई बृहद हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों के नाम। अब इनको दर्शाया है मैंने मैप में, देख लीजिए कहाँ पे, देखिए कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा भारत पे सिक्किम राज्य में स्थित है, ये कंचनजंगा, ये सिक्किम है, ये कंचनजंगा दर्शाया है, ठीक है। ये है, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है, ये कंचनजंगा। फिर उसके बाद ये है आपका मकालू, देखो ये लिखा है मैंने, ये कहाँ पर है, ये नेपाल में। और फिर इसके बाद ये है, ये कहाँ पर है, ये एवरेस्ट की बात की है मैंने, ये कहाँ पे, नेपाल में, आपको पता ही है। फिर इसके बाद ये धौलागिरी मैंने दर्शाया, ये कहाँ पे, नेपाल पे। फिर उसके बाद ये अन्नपूर्णा दर्शाया, अन्नपूर्णा कहाँ पे है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में। फिर उसके बाद ये मैंने नंदा देवी दर्शाया, नंदा देवी कहाँ पे, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। तो ये हो गई भारत के हिमालय की, बृहद हिमालय की कुछ ऊंची चोटियां के नाम, ठीक है। और उसको मैंने जैसे दर्शाया वैसे अपने मैप पे आप कॉपी पे मैप बनाने की कोशिश करिए, और जैसे मैंने दर्शाया है वैसे ही आप अपने कॉपी पे दर्शाइए और बनाइए। इससे फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में बसेगा, और राज्य में कौन सी चोटी किस राज्य में किस देश में स्थित है ये आपके दिमाग में बसेगी, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, चीजों को समझना है ना कि रटना है, ठीक है। तो ये हो गए चोटियों के नाम। अब आगे लिखिए, आगे लिखना है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, भारत में स्थित। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन काराकोरम के पश्चिमी छोर पर स्थित है, तो वो भारत पे स्थित है, परंतु ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से ये हिस्सा और ये हिस्सा इधर है, ये सीओके और ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो भारत दिखाता तो यहाँ तक मैप है अपना, लेकिन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनलिटी ये पीओके में है, K2 गाडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत क्षेत्र में है, इसलिए हम उसको भारत की नहीं बोलेंगे, ठीक। वो क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यदि ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं है तो आप पीओके को टिक कर देंगे, ठीक। तो इसके बाद हमको इसको नहीं समझना है, देखना है, लिखना है आपको कि लिखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी, एक मिनट, चलिए
रोक इसलिए देते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है, आंखों में पसीना जा रहा था, इसलिए मैंने रोक दिया, वीडियो को पॉज कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे मैं कहा था, मैं बता रहा था कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो मैंने बता दिया क्यों कंचनजंगा है, क्योंकि यह सिक्किम पे स्थित है और यह पीओके में स्थित है। तो पीओके में स्थित होने के कारण आपको टिक करना है कंचनजंगा। ठीक, तो कंचनजंगा हो गई आपकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, भारत की। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोलोलुंगमा कहा जाता है या कहा जाता था। इसको साफ कर देते हैं। तिब्बती भाषा भी बड़ी अजीब होती है ना। चलिए, क्या कहा जाता है तिब्बती भाषा में, चोलोलुंगमा। चोलोलुंगमा शब्द का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो चोलोलुंगमा शब्द का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर्वतों की रानी। ठीक, तो ये हो गया चोलोलुंगमा। क्या बोला मैंने, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोलोलुंगमो कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसे नेपाल में किसे क्या बोलते हैं आपको, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, नेपाल में एवरेस्ट तो भारत में कहा जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा। ओके, तो ये भी लिख लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि सागर माथा किस देश में किस पर्वत चोटी का नाम दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एवरेस्ट को कहा जाता है कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। जैसे मैंने अभी इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था कि वृहद हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के बीच कौन सा जोन है, सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक, तो इसी प्रकार आपका क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय ये वाला, और ये लघु हिमालय, ये जो बीच में गैप है, तो ये किस जोन या किस थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। तो आपको लिखना है वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ठीक, अब लिखना है उत्तराखंड में, हिमालय में उत्तराखंड राज्य में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसमें, हिमालय में, मतलब वृहद हिमालय की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लिखिए उत्तराखंड राज्य में वृहद हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियरों के नाम। ठीक, और नीचे नाम मैं बोलता हूँ, लिखिए। ठीक है, पहला ग्लेशियर है मिलाम। क्या है, मिलाम, मैं लिख दे रहा हूं मिलाम। ठीक, दूसरा ग्लेशियर आपका गंगोत्री, फिर उसके बाद यमुनोत्री। 3 ग्लेशियर के नाम लिख लीजिए, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम। तो यह होता है आपकी क्या बोलते हैं, शिवालिक, क्या बोलते हैं इसको, वृहद हिमालय के बारे में जानकारी। और अब आते हैं आपके लघु हिमालय में। तो हेडिंग डाल लीजिए लघु हिमालय। जैसे मैंने चित्र बनाया है, कोशिश करिए वैसे ही आप अपनी कॉपी में बनाएं। ठीक, और एक अच्छा सा रजिस्टर खरीद लीजिए। जब आप स्वयं लिखेंगे ना बैठ के, जैसे मैं बोलता जाता हूँ, मैं वैसे बोलने के लिए मतलब बोलता भी ऐसे हूँ कि आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर खरीद लीजिए, एक अच्छा सा रजिस्टर, और 2-3 पेन, ब्लैक, ब्लू और या रेड या ग्रीन। तो अच्छे से अलग अलग पेनों से हेडिंग डाल के लिखिए, और मैप बनाइए, पेंसिल भी खरीद लीजिए। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ कठिन नहीं होता है। इसलिए आप अगर इसको ऐसे जैसे मैंने बनाया, जैसे दर्शाया वैसे दर्शाएंगे तो, और अपने हाथ से लिखेंगे तो, जैसे कक्षा 11-12 में करते थे ना कि फिजिक्स लिखना है, केमिस्ट्री लिखना है, इसका हिंदी लिखना है, तो ऐसे इसको भी अगर आप अपना सब्जेक्ट मान के अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा
और कहा जाता है कि जो चीज हम लिख के पढ़ते हैं वो आपको वो चीज हमें कम से कम 70% याद हो जाती है, दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ता है। तो यदि आप रिवाइज भी नहीं करेंगे तब भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक। इसलिए बेहतर है कि आप कोशिश करिए आप नोट्स बनाइए, ठीक है। ओके, तो अब हम किस पे हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक। तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए लिखना है, हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखना है, पहले समझ लीजिए। लघु हिमालय ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जाकर फिर बृहद हिमालय में मिल जाता है। इधर से चालू होता है और इधर जाके बृहद हिमालय में मिल जाता है, फिर एक ही शाखा बचती है। तो मैंने आज जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाई होगी तो मैंने बोला होगा हिमालय दोनों छोरों में, मतलब पूर्व और पश्चिम में जाकर दो दो शाखाओं में बट जाता है। तो एक इधर ये भी शाखा है, एक ये शाखा इधर चली जाती, ठीक है, ये भारत के अंदर से आती, एक ये शाखा इधर चली जाती, इसकी ऐसे, ठीक। तो दोनों इधर पाकिस्तान सुलेमान, इधर अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये अराकानी उमा म्यांमार भी चला जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखिए, अभी लघु हिमालय के बारे में चर्चा करना है। तो लघु हिमालय जो है हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम, हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। हिमालय अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। हिमालय लघु हिमालय अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। जैसे ये पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधार श्रेणी, ये मसूरी, और ये मैंने जैसे दर्शाई है ये है महाभारत श्रेणी, और ये है नक्तिबा श्रेणी। तो लिखना है कि लघु हिमालय कुल 5 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। और भी श्रेणियां छोटी मोटी, परंतु उस पर हमको नहीं चर्चा करनी है, हमको इन बड़ी श्रेणियों पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो लिखना है कि हिमालय कुल मिलाकर 5 श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। पहली श्रेणी है, पहली श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर लिखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर श्रेणियों के नाम लिखिए। आप लिखेंगे कि हिमालय 5 श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। फिर नीचे लिखिए हिमालय, लघु हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली श्रेणियों के नाम। तो पहले लिखेंगे आप ये पीर पंजाल, सबसे पश्चिम में ये है पीर पंजाल, ठीक है, ये पीर पंजाल, ठीक, ये पीर पंजाल। फिर आप लिखेंगे धौलाधार श्रेणी, फिर आप लिखेंगे मसूरी श्रेणी। मसूरी, मसूरी वैसे किस चीज के लिए फेमस है मसूरी? तो मसूरी में LBSNAA, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट पे, ठीक है। तो इसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे कि मसूरी में ये चीज है। ओके, इसका फुल फॉर्म ढूंढिएगा, LBSNAA, ठीक। ये ख्वाहिश होती है लोगों की यहाँ पे जाने की, ठीक। तो इसके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करते हैं। खैर, इसका कमेंट पे आप फुल फॉर्म बताइएगा, और ये क्या है ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मसूरी श्रेणी। फिर नेपाल में 2 श्रेणियां हैं, एक है महाभारत श्रेणी और दूसरी है नक्तिबा श्रेणी। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चालू करेंगे पीर पंजाल से। पीर पंजाल श्रेणी लिखिए, डाल लीजिए हेडिंग पीर पंजाल श्रेणी, लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो लिखिए, पहले लिखना चालू करिए, लिखिए शिवालिक के उत्तर में महान हिमालय के दक्षिण में स्थित यह श्रेणी, लघु हिमालय की बात कर रहा हूँ, शिवालिक के उत्तर में, इधर शिवालिक है, और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक के उत्तर में और ये बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यह श्रेणी 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई की बात की जा रही है, चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक। फिर इसके बाद तथा इसकी लंबाई, मतलब कि यहां से लेकर यहां, इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 3700 से 4500 किलोमीटर। ओके, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि इतना लिख गया। फिर उसके बाद लिखेंगे आप पीर पंजाल श्रेणी इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी, जो ये है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, तो ये सबसे पश्चिमी श्रेणी है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए कि मैंने बोला पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की
सबसे पश्चिमी श्रेणी है जिसका फैलाव हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में है। इसका फैलाव ये देखिए जम्मू कश्मीर और यहाँ तक हिमाचल प्रदेश, ठीक, जिसका फैलाव जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल में है। यह श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। ओके, यह श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। ओके, तो पीर पंजाल की बात हो गई। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है, किसकी? लघु हिमालय की। अब बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में। पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल के पूर्व में हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी स्थित है। ठीक है, दिमाग में मतलब इसको बसा लीजिए कि कहाँ पे कौन सी चीज है। ये हिमाचल प्रदेश में क्या है? धौलाधार श्रेणी। फिर इसके भी पूर्व में उत्तराखंड राज्य में क्या है? मसूरी श्रेणी है। फिर इसके भी पूर्व में नेपाल में महाभारत श्रेणी है। फिर इसके भी पूर्व में नेपाल में नक्तिबा श्रेणी है। पांचों श्रेणियों के नाम क्या क्या है? पहली है पीर पंजाल, धौलाधार, फिर मसूरी, फिर महाभारत, फिर नक्तिबा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखिए कि पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू कश्मीर। देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर। ये जो मैंने गोल गोल बीच में पॉइंट रखा है ये है जम्मू, और फिर इसके ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये वाली ये पीर पंजाल है, और इसके उत्तर में श्रीनगर और ये बीच में जम्मू है। ठीक, ये तो क्या लिखना है आपको? लिखना है पीर पंजाल श्रेणी के पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू है। फिर आगे लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा तथा पीर पंजाल नामक दो दर्रे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है पीर पंजाल श्रेणी पे बनिहाल दर्रा तथा पीर पंजाल दर्रा स्थित है। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती हैं। ठीक, तो मैंने ये बता दिया कि आपको पीर पंजाल के दक्षिण जम्मू और उत्तर में श्रीनगर है। तो अब इसके बाद लिखना है ये वृहद हिमालय, ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय जो श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है, इसके मध्य कुछ घाटियां पाई जाती। ठीक, तो घाटियों के नाम लिख लीजिए। देखिए ऐसे लिख लीजिए, इधर घाटी डालिए, इधर स्थान डालिए, स्थान या राज्य या देश। ठीक, तो लिखिए पहली घाटी कौन सी है? पहली घाटी का नाम है आपका कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है? ये कश्मीर घाटी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है कश्मीर घाटी। ठीक, ये है आपकी कश्मीर घाटी। फिर इसके बाद है नेक्स्ट आपकी कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो कश्मीर घाटी आपकी जम्मू में है। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट घाटी है आपकी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू कांगड़ा घाटी है। ठीक, किसके मध्य? लघु हिमालय व वृहद हिमालय के मध्य कुल्लू कांगड़ा घाटी। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है नेपाल में कौन सी घाटी है? नेपाल में है आपकी काठमांडू घाटी। तो ये आपकी काठमांडू घाटी यहाँ पर होगी। ओके, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट घाटी है आपकी चुम्बी घाटी। तो वो सिक्किम में है, यहाँ पे दर्शाया नहीं जा सकता, इसलिए आप उसको लिख सकते हैं चुम्बी घाटी। ठीक, तो ये हो गई आपकी घाटियों के नाम। और एक चीज और है कि जब लघु हिमालय, ये हिमालय मतलब हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से हिमाच्छादित रहता है। तो जब गर्मी आती है तो लघु हिमालय की बर्फ पिघलने लगती है। तो पिघलती है जैसे, तो बर्फ की पिघलने से ढालों में घास उगाती है, पहाड़ों के ढालों में घास उगाती है। तो उस घास को जम्मू कश्मीर में मर्रा के नाम से जानते हैं। मर्रा। क्वेश्चन बनेगा कि ढालों पर उगने वाली या मुलायम घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो मर्रा के नाम से। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में। फिर इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड राज्य में इस घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? इस मुलायम घास को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बुग्याल या बयाल। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं लघु हिमालय। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे बाह्य हिमालय और नदियों के आधार पर विभाजित हिमालय पढ़ेंगे। ठीक, तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक,
और जैसे ये चैप्टर खत्म होता है हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव हल करवा देंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा विजुअल समझ में आ जाएगा। ओके, तो कभी भी आपका यूपीएसआई का एग्जाम क्या बोलते हैं फॉर्म आ सकता है या फिर लेखपाल का फॉर्म आ सकता है, तो आप अभी से तैयार हो जाइए। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।